हेलो दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। आइए जानते हैं रियल नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। रियल नंबर वास्तविक संख्या, हिंदी में इसको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे इसके बारे में लिखा है पॉजिटिव और नेगेटिव, लार्ज और स्मॉल, होल नंबर और डेसिमल नंबर आर ऑल रियल नंबर। पॉजिटिव मतलब धनात्मक संख्याएं या निगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्याएं, लार्ज मतलब बड़ी संख्या या छोटी संख्या, पूर्ण संख्याएं या दशमलव संख्याएं, ये सभी संख्याएं हमारी आती हैं रियल नंबर में। हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि वह सभी संख्याएं जिनका वर्ग करने पे हमें हमेशा कोई धनात्मक संख्या या पॉजिटिव नंबर ही प्राप्त हो, वो सभी संख्या हमारी क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं। इसी क्रम में आगे हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं रियल नंबर के बारे में। आइए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमें दिया गया है 2/5, 7.5, -3, 3√5। अब देखिए ये चारों संख्याएं हमें दी गई हैं। अब इनको हमें जैसे बताना है कि क्या ये रियल नंबर है या नहीं है, तो हम ये देखिए साइड लिखा है x² इज ग्रेटर देन या इक्वल 0। x² जो है वो बड़ा है या फिर बराबर है 0 के। तो आइए चलिए इसमें से किसी एक को चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करने के लिए देखते हैं, हमने नंबर लिखा -3। -3 का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 9। अब जो 9 है हमारा वो 0 से बड़ा है, और हमारी शर्त क्या थी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पे वो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, कभी माइनस में नहीं आना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से रियल नंबर नहीं होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है √-5। अब √-5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आता है -5 वैल्यू आती है। अब -5 ना तो 0 से बड़ा है ना 0 के बराबर है, तो ऐसे जो नंबर हमें दिखते हैं या जो नंबर जहां होते हैं वो सभी नंबर हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर नहीं होते। अब इक्विट डिवीजन लेमना से एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है यूज इक्लिप्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1652। अब सबसे पहले देख लेते हैं इस दोनों में जो ग्रेटर देन हो हमारा 16 और 52 में बड़ा हमारा 52 है, तो 52 जो हो जाएगा वो हमारा होगा डिवाइडेड हो जाएगा। 52 यहाँ वैसे लिख लेंगे, डिवाइडर जो होता है वो हमारा छोटा दिया रहता है वो हो जाता है। 16 हमारा यहाँ आ गया। अब हमें क्वेश्चन निकालना है, तो हमें 16 से 52 को डिवाइड करना है। 16 4 जा 48 प्लस हमारा कितना बचा, 4 बच गया रिमाइंडर। अब जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर आता है, डिवाइजर को हम डिवाइडेड की जगह पे लिख लेते हैं, और फिर जो रिमाइंडर रहेगा वो हमारा डिवाइजर की जगह आ जाएगा। अब हम 4 का मल्टीप्लाई करें कि 16 से ज्यादा ना हो। 4 4 जा 16 प्लस 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसका जिस एल्गोरिथम में रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, उसका डिवाइजर जो रहता है वही हमारा एचसीएफ आ जाता है। इसी तरीके से हम एचसीएफ निकालते हैं। अब आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। Whether the any positive odd integer is of the form of 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 where q is some integer। अब हम आइए इसको सॉल्व करते हैं इक्विडिजर लेमा थ्योरम से। इक्विडिजर लेमा थ्योरम जो हमारी होती है a=bq+r, जहां r हमारा ग्रेटर देन और इक्वल 0 होता है और b से छोटा होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे जो तीनों केस दिए गए हैं 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये तीनों हमारे bq+r के फॉर्म में है। यहाँ पे हमारी जो b की वैल्यू है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो b की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6। r जो हमारा वो हमें दिया गया है b से हमेशा छोटा होना चाहिए, 0 से 0 बराबर या 0 से बड़ा होता है। तो 0 1 2 3 4 5 r की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हम इक्वेशन बना लेते हैं अपना a और जहां a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, a 6q+0, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। a 6q+1, इक्वेशन 2 हो गई। a 6q+2, ये इक्वेशन हमारी 3 हो गई। a 6q+3, ये इक्वेशन 4 हो गई। a 6q+4, ये इक्वेशन हमारी 5 हो गई। और a = 6q+5,
5, ये इक्वेशन हमारी 6 हो गई। अब यहाँ पे इसमें हम देखते हैं कौन कौन से ऑड नंबर हैं, कौन कौन से इवन। ये हमारा 2 से डिवाइडेड है, ये भी हमारा 2 से डिवाइडेड है, ये भी हमारा 2 से डिवाइडेड है। अब जो हमारे 2 से डिवाइडेड नहीं है, हमारा वो हो गया इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6। तो हमें ये पता है ऑड नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो नंबर हमारे 2 से डिवाइडेड नहीं होते हैं, और जो 2 से डिवाइडेड होते हैं वो सब क्या होते हैं, इवन, इवन, इवन। तो ये सब क्या हो गए हमारे ऑड, ऑड, ऑड। ठीक है, प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमडा टू दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m + 1 और 9m + 8। मतलब जो क्यूब है हमारा किसी पॉजिटिव इंटीजर का, वो हमेशा 9m 9m + 1 और 9m + 8 की फॉर्म में ही आएगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। a = bq + r, ये हमारा इक्विडिजिटल लेमडा स्टेटमेंट है, जहां r जो होता है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल 0 होता है और b से लेस देन होता है। अब यहाँ पे मान लेते हैं a कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, b को हम मान लेते हैं, लेट्स b की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3। अब जो हमारा r रहेगा वो क्या हो जाएगा 0 1 2। अब यहाँ पे सभी हम फॉर्म लिख लेते हैं इसकी। a बराबर क्या हो गया 3q + 0, a बराबर 3q + 1, a बराबर 3q + 8। ये यहाँ पे 3q हो जाएगा और सब ऐसे ये तीनों क्या आ गए हमारे फॉर्म आ गए। अब आइए हम इसी पे ट्राई करते हैं। ये सब हमारे पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें कह रहा है इसका क्यूब करने पे ये हमेशा हमारे इस फॉर्म में आएगा। चलिए देखते हैं। पहला a का क्यूब करने पे 3q का क्यूब करेंगे, ये आ गया हमारा 27 क्यूब। यहाँ पे 9 हमारा कॉमन हो जाएगा 3q। अब देखिए जो ये हमारा आया है ये कोई इंटीजर है, तो मान लेंगे 3q = m। ये हमारा क्या आ गया 9m की फॉर्म में आ गया। दूसरे वाले का क्यूब करते हैं, a³ बराबर 3q + 1 का क्यूब करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3q होल क्यूब a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ये आ जाएगा 27q³ + 1 + 9q, और ये हो गया 3q + 1। 27q³ + 1 + 9 × 27q² + 9q। तो हम सही फॉर्म में लिख सकते हैं 27q³ + 27q² + 9q + 1। यहाँ पे 9 हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा आ गया 3q³ 3q² + 3q + 1। अब ये हमारा कोई इंटीजर हो जाएगा, तो हम मान लेंगे 3q³ + 3q² + 3q = m। मतलब ये देखिए इसी की फॉर्म में आ रहा, पहला वाला 9m की फॉर्म में आता है। अब ये देखिए 9m + 1, हमें खाली ये बताना ये इसके फॉर्म में आता है। तीसरे का हम देख लेते हैं, a बराबर 3q + 2। a बराबर, अब इसका हम क्यूब कर देते हैं, a³ बराबर 3q + 2 का होल क्यूब। फार्मूला आप लोगों को पता है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b,
अब सॉल्व करते हैं। 27q³ प्लस 8 प्लस 9 टू द 18q 3q प्लस 2। 27q³ प्लस 8 प्लस 18 3 जा 54q स्क्वायर 54q स्क्वायर प्लस 8 टू जा 36q। अब यहाँ पे देखिए इसमें हम कॉमन 9 ले लेते हैं। 3q³ प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। अब यहाँ पे भी देख लीजिए ये हमारा कोई इंटीजर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3q³ प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल टू m। ये हमारा देखिए 9m प्लस 8 की फॉर्म में आ गया। सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा हमारा 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में आता है। चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे इक्विडिविजन लेमा का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। a बराबर bq प्लस r, जहां r क्या है हमारा 0 से बड़ा और या तो 0 से बराबर है और b से r छोटा है। अब देखिए यहाँ पे भी हम b की वैल्यू अपनी 3 मान लेते हैं और r हमारी क्या हो गया 0 1 2, क्योंकि r क्या होता है हमारा b से छोटा होता है। अब हमारे आइए देख ले कितने फॉर्म बनते हैं। a इक्वल टू 3q, a इक्वल टू 3q प्लस 1, a इक्वल टू 3q प्लस 2। ये सब क्या आ गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर। अब आइए देखते हैं इनका स्क्वायर करते हैं, क्या ये इनके फॉर्म में आते हैं। चलिए देखते हैं। a का स्क्वायर करने पर 3q का स्क्वायर किया हमने, आ गया 9q स्क्वायर, यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर क्या हो गया हमारा कोई इंटीजर हो गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3m। देखिए 3m की फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब दूसरा देखते हैं। a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। इसको सही फॉर्म में लिख देते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे किसके फॉर्म में आ गया 3m प्लस 1। इसको क्या मान लेंगे कोई इंटीजर 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m। a स्क्वायर बराबर ये हो गया हमारा 3m प्लस 1। अब आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले फॉर्म को लिखते हैं। a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब यहाँ देखिए यहाँ पे हल्का सा हमें चेंजेस करने पड़ेंगे इसके फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि हमेशा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इसी के ही फॉर्म में आता है। a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3 हम कॉमन ले लिए 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। यहाँ देख ले ये भी 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, जहां पे ये क्या है हमारा कोई इंटीजर है। तो आइए आप देख लीजिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पे वो हमारा 3m या तो 3m प्लस 1 इसी के फॉर्म में आता है।